हेलो दोस्तों एंड वेलकम। अगर आप अपनी प्रोफेशनल इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं और अपनी कम्युनिकेशन को और भी पावरफुल बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो एक पावरफुल वोकैबुलरी का असली सीक्रेट क्या है? देखिए, ये जबरदस्ती रट्टा मारने से नहीं होगा। वर्ड्स आपको तभी याद रहते हैं जब आप उन्हें कॉन्टेक्स्ट में सीखते हैं, जब वो किसी कहानी का या किसी रियल लाइफ सिचुएशन का हिस्सा होते हैं, तभी वो आपकी नेचुरल स्पीच का पार्ट बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन वर्ड से जो मुश्किल सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं। देखिए, हर प्रोफेशनल सेटिंग में क्राइसिस तो आते ही हैं और उन्हें आपसे आने वाले समय में मैनेज करने के लिए सही शब्दों का होना बहुत जरूरी है। जरा ये सेंटेंस को देखिए, ये एक क्राइसिस की बिल्कुल साफ पिक्चर बना रहा है। वर्ड्स जैसे कॉन्ट्रेरी ओपिनियंस का मतलब है अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग विचार, और स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी का मतलब है बहुत ही गहरी क्रिटिकल जांच। यही वो प्रिसाइज फॉर्मल लैंग्वेज है जो हाई स्टेक्स प्रोफेशनल चैलेंजेस में काम आती है। हमारा पहला कीवर्ड है मिटिगेट। इसका मतलब है किसी बुरी चीज के असर या नुकसान को कम करना। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट मैनेजर कह सकता है, वी नीड अ स्ट्रैटेजी टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ अ बजट ओवररन, यानी नुकसान कम करने की कोशिश करना। ये वर्ड प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को दिखाता है। अगला वर्ड है रिपरकशन। हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है, पर जब वो कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव या बुरा हो तो उसे हम कहते हैं रिपरकशन। आप बिजनेस मीटिंग में अपने कलीग को वार्न कर सकते हैं, द रिपरकशंस ऑफ लॉन्चिंग विदाउट प्रॉपर टेस्टिंग कुड बी सिवियर, मतलब बुरा परिणाम। और अब एक बहुत ही पावरफुल वर्ब, एग्जैस्परेट। इसका मतलब सिर्फ चीजों को खराब करना नहीं है, इसका मतलब है एक पहले से ही खराब सिचुएशन को और भी ज्यादा बिगाड़ देना। ये एक डाउनवर्ड स्पाइरल को हाईलाइट करता है और दिखाता है कि आप सिचुएशन की ग्रेविटी को कितना समझते हैं। यहां डिफरेंस देखिए, द रूमर्स मेड द प्रॉब्लम बिगर। ठीक है, बात समझ आ गई, लेकिन द रूमर्स एग्जैसर्बेटेड द प्रॉब्लम, ये सुनने में कितना प्रिसाइज लगता है। इससे ये पता चलता है कि रूमर्स कितने डैमेजिंग थे और आपकी लैंग्वेज पर कमांड कितनी अच्छी है। ओके, चलिए अब प्रॉब्लम से प्रोग्रेस की तरफ चलते हैं। जैसे क्राइसिस के लिए एक वोकैबुलरी होती है, वैसे ही इनोवेशन, ग्रोथ और नए आइडियाज को डिस्क्राइब करने के लिए भी एक पावरफुल वोकैबुलरी है। ये आगे बढ़ने वाले शब्द हैं। एक ग्रेट आइडिया की लाइफ साइकिल सोचिए। वो शुरू होता है एक नेसेंट स्टेज में, यानी बिल्कुल नया, अभी डेवलप हो रहा है। इससे इनोवेशन हो सकती है, यानी एक नया मेथड या प्रोडक्ट बन सकता है। जब एक बड़ी सक्सेस मिलती है, वो ब्रेक थ्रू कहलाता है। और जब एक आइडिया हर चीज करने का तरीका ही बदल दे, तो उसे कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। जैसे पहले हम लेटर्स लिखते थे, फिर ईमेल आ गया। दैट वाज अ ट्रू पैराडाइम शिफ्ट इन कम्युनिकेशन। जब हम बड़े आइडियाज डिस्कस करते हैं तो हमें अपनी अप्रोच बताने के लिए भी कुछ टर्म्स चाहिए। क्या आपका प्रपोजल थ्योरेटिकल है, मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है, या फिर वो एम्पिरिकल है, यानी डेटा और ऑब्जर्वेशन से बैक्ड है? शायद आप एक होलिस्टिक व्यू ले रहे हैं, मतलब पूरे सिस्टम को देख रहे हैं, ना कि सिर्फ उसके पार्ट्स को। ये फर्क जानना किसी भी स्ट्रैटेजी डिस्कशन के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब इन सबको जोड़ते हैं और फोकस करते हैं सबसे प्रैक्टिकल चीज पर, आपका रोज का प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अगले कुछ वर्ड्स ऐसे टूल्स हैं जो आपको काम पर ज्यादा क्लियर, कॉन्फिडेंट और पर्सुएसिव बना देंगे। तो ये एक कॉमन वर्कप्लेस चैलेंज है, किसी डिबेट या आर्ग्यूमेंट को रिस्पेक्टफुली और प्रोफेशनली कैसे जीतें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमरे में सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाएं, नहीं। इसका मतलब है आपके आइडियाज में कितना दम है और आपके एविडेंस कितने क्लियर हैं। आइए देखते हैं वो कौन से वर्ड्स हैं जो इसमें आपकी मदद करते हैं। सबसे पहले आपको आर्टिकुलेट होना पड़ेगा। ये वो एबिलिटी है जिससे आप अपने विचार और आइडियाज को साफ साफ और असरदार तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। एक आर्टिकुलेट स्पीकर को समझना आसान होता है और वो पर्सवेसिव होता है। ये इंटरव्यूज, क्लाइंट प्रेजेंटेशंस और टीम लीडरशिप के लिए एक नॉन निगोशिएबल स्किल है। नेक्स्ट, सिर्फ एक पावरफुल ओपिनियन काफी नहीं होता। आपको अपने क्लेम्स को सब्सटैंशिएट करना आना चाहिए। इसका मतलब है अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए प्रूफ या एविडेंस देना। सिर्फ ये कहना कि मुझे लगता है ये प्लान काम करेगा कमजोर है, लेकिन ये कहना कि आई कैन सब्सटैंशिएट दिस बिलीफ विद लास्ट क्वार्टर्स परफॉर्मेंस डेटा, ये पावरफुल है। और आखिर में हमेशा कंसाइज रहने की कोशिश करें। प्रोफेशनल दुनिया में क्लैरिटी और ब्रेविटी, यानी छोटा और साफ बोलने वालों की बहुत रिस्पेक्ट होती है। कंसाइज होने का मतलब है अपनी बात को बिना फालतू के शब्द या टाइम वेस्ट किए साफ साफ कह देना। इससे पता चलता है कि आप अपने ऑडियंस के टाइम की वैल्यू करते हैं। इन फ्रेजेस में बदलाव देखिए। आई थिंक दिस कैन वर्क बन जाता है दिस प्लान इज वायबल एंड आई कैन सब्सटैंशिएट इट। एक कैजुअल सा प्लीज फाइंड अटैच्ड बन जाता है आई हैव अटैच्ड अ कंसाइज समरी फॉर योर रिव्यू।
दोनों ही केसेस में सेकंड ऑप्शन ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ज्यादा आपसे बेहतर है और कहीं ज्यादा प्रोफेशनल है। ठीक है, हमने कुछ बहुत ही यूजफुल वर्ड्स कवर किए हैं। चलिए एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं ताकि ये पावरफुल वर्ड्स आपकी एक्टिव वोकैबुलरी में लॉक हो जाएं। रेडी, लेट्स गो। मिटिगेट करना मतलब नुकसान कम करना। पैराडाइम एक पूरा नया मॉडल। सब्सटैंशिएट करना मतलब प्रूफ देना। आर्टिकुलेट होना मतलब साफ साफ बोलना। कंसाइज होना मतलब छोटा और टू द पॉइंट। और अगर कोई चीज वायबल है तो वो वर्केबल है। गॉट इट? एक्सीलेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है, रट्टा मारना बंद कीजिए और कंटेक्चुअलाइज करना शुरू कीजिए। जब आप नए शब्दों को रियल सिचुएशंस में, आर्टिकल्स में, मीटिंग्स में, ईमेल्स में यूज करते हैं तो वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं रहते, बल्कि पावरफुल टूल्स बन जाते हैं जिन्हें आप कभी भी यूज कर सकते हैं। और मैं आपको एक चैलेंज के साथ छोड़ जाता हूं। इनमें से कौन सा पावरफुल वर्ड आप आज कॉन्शियसली यूज करने वाले हैं? अपनी अगली ईमेल में, अगली मीटिंग में या शायद अगली कॉन्वर्सेशन में? सिर्फ सीखे मत, यूज करें। गो अहेड एंड पावर अप योर वोकैबुलरी।